तुम जैसी प्यारी और खूबसूरत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तुझे देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। पति की बातों में खोई हुई पत्नी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शादी के कुछ साल बाद ही पति की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी। मृत्यु से पूर्व पति ने कहा था कि तुम अपने कोख में पल रहे बच्चे का अच्छी तरह से परवरिश करना, क्योंकि ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कुछ दिनों बाद उसके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। माँ उसकी परवरिश के लिए दूसरे के घर जाकर काम करना शुरू किया। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन कपने इत्यादि करके थके हाल में घर आना और अपने बच्चे की मुस्कुराहट में अपनी सारी थकान भूल जाना, यही उसका दिनचर्या बन गया। समय के साथ बच्चा स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर एक अच्छी सी नौकरी भी ले ली। नौकरी मिलते ही माँ मंदिर गई और भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए बोली, हे ईश्वर, तुमने मेरी विनती सुन ली। अब हमारे दुख के दिन बीत गए। तुमने मेरी सारी मेहनत का फल दे दिए। अब मेरा बेटा मुझे रानी की तरह रखेगा। माँ नाचती गाती झूमती हुई घर आई। बेटा नौकरी पर माँ को ये आश्वासन देकर चला जाता है कि वह जल्द ही उसे अपने पास लेकर जाएगा। लेकिन जब काफी दिनों तक बेटे की खबर नहीं आई तो माँ की चिंता बढ़ने लगी। माँ ने निश्चय किया कि वह अपने बेटे को खोजने जाएगी। खोजने पर जब बेटा से सामना हुआ तो बेटा वृद्धा माँ को पहले तो पहचानने से इनकार किया, पर जब देखा कि यहाँ कुछ लोग जमा होने लगे हैं तो फिर माँ को अपने घर ले आया। घर आई तो वहाँ 2 बच्चे और एक औरत भी थी। बेटा बोला, माँ ये आपकी बहू है और ये दोनों आपके पोते पोती हैं। माफी चाहता हूँ कि आपको बिना बताए शादी कर ली। माँ दुखी हुई। कुछ ही देर बाद बहू आकर बोली, माँ जी मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, आप घर का काम कर लोगे क्या? माँ बोली, ठीक है मैं कर लूंगी। फिर क्या था, उसी दिन से माँ का काम प्रारंभ हो गया। पहले वह दूसरे के घर जाकर खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़ा इत्यादि किया करती थी। अब वही सारा काम घर में ही करना पड़ रहा था। समय गुजरने के साथ माँ कुछ ज्यादा बुजुर्ग हो गई। अब काम करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगा था, पर बेटे और बहू के दबाव के कारण उसे काम करना मजबूरी बन गया था। सर्द के मौसम में माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा रात में मैं ठंड से ठिठुर जाती हूँ, एक कंबल ला देते तो थोड़ा आराम होता। बेटा चिड़चिड़ाते हुए बोला, ठीक है, बोलकर ऑफिस चला गया। इस बात को लेकर बहू ने भी बहुत खरी खोटी सुनाई। इस तरह कुछ और दिन बीत गए। अब ठंड और भी भयानक होने लगी। माँ फिर से कंबल मांगी। इस बार बेटा भड़क गया और माँ को फटकार दिया। उसने कहा, माँ क्या तुम बुड़बक जैसी बात करके हमेशा मुझे परेशान करती रहती हो? तुझे क्या पता कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है? तुमको तो कहीं जाना है नहीं, बस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। काम करना पड़े तब तो पता चले कि पैसे कितनी मुश्किल से आती है। फिर कुछ सामान्य होते हुए बोला कि माँ अभी बहुत से काम हैं। बच्चों का स्वेटर, स्कूल की फीस, बिजली की बिल, आपकी बहू का साल के साथ साथ घर का राशन भी लेनी बाकी है। माँ तुझे तो घर में ही रहना है, सिर्फ 2 महीने ही तो सर्दी बची है, इसे काट लो। अगले साल मैं पक्का एक नया कंबल लाकर दूंगा। माँ चुपचाप वहाँ से चली गई और वही फटे पुराने कंबल में लिपट कर सो गई। अगली सुबह हुई तो माँ इस दुनिया में नहीं थी। माँ की ठंड के कारण मृत्यु हो चुकी थी। बेटे ने सभी को खबर की और कहा कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। बेटे ने अपनी माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई गई थी। बहुत महंगा स्योल माँ को उठाया गया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार को देखकर कह रही थी कि हमें भी हर जन्म में ऐसा ही बेटा देना। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, अगर आपके माँ बाप आपके साथ है तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो उन्हीं की मेहनत और लगन की वजह से हो। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करना ही हमारा पहला कर्तव्य है।